Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my viewers and students of class 10th. Welcome back to our YouTube channel Learning with Shah. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th में पहले 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इंशाल्लाह चौथा चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शंस का डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शंस को प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को जो है आगे उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का एक तरीका है कि हम देखते हैं कि जिस तरह एलसीएम के अंदर हम जो है जब दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं 2/3 प्लस 5/7, तो हम क्या करते हैं 3 और 7 का एलसीएम लेते हैं। 3 × 7 21, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 3 21 के ऊपर 7 टाइम जाता है तो 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर से, और 7 21 के ऊपर 3 टाइम जाता है तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, और एट द एंड हमारे पास आ जाता है 14 + 15 डिवाइडेड बाय 21, यानी कॉमन जो होता है उनका डिनोमिनेटर बन जाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट 29/21। तो अब ये जो प्रोसेस मैंने आपके सामने किया एलसीएम का, कि जिसकी मदद से मैंने दो फ्रैक्शंस को, चाहे वो प्रॉपर हैं या इम्प्रॉपर हैं, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस की मैंने एग्जांपल ली है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस को मैंने ऐड किया एक प्रोसेस के तहत, और एट द एंड हमारे पास एक कंबाइंड आंसर आ गया, एक कॉमन फ्रैक्शन आ गई आपके पास, जो कि कौन सी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये जो प्रोसेस है हमने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर इसका रिवर्स प्रोसेस करना है, यानी हमें जो आंसर दिया जाएगा वो ये दिया जाएगा, जो क्वेश्चन होगा वो इस आंसर की फॉर्म में होगा। इस क्वेश्चन के लिहाज से ये जो आंसर है ये हमारे पास एक्सरसाइजेज में एज अ क्वेश्चन दिया जाएगा, और हमने इसे रिवर्स करके इस फॉर्म में लाना होगा। रिवर्स करके यानी इसके कंपोनेंट्स के सम की फॉर्म में हमें इसको शो करना होगा कि आया ये जो 29/21 हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये हमारे पास कौन सी दो फ्रैक्शन या कौन सी फ्रैक्शन से हासिल हुई है। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोसेस होता है। ये कैलकुलस के अंदर, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है कैलकुलस, आप बीएससी लेवल पे पढ़ेंगे तो वहां पर जो है आप देखेंगे कि इसको यूज किया जाता है, इसका यूटिलाइजेशन ये है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैंने बात की कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यहीं से इसी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर फ्रैक्शन। लेट अस सपोज ये कोई सी दो फ्रैक्शंस हैं, इनमें आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो लेस है और डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, बड़ा है, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पर भी यही सिचुएशन है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें क्या होता है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 29/21, 7/3, इसी तरह से 5/5 अगर इक्वल भी है तो इक्वालिटी भी है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती है। होल नंबर जो होते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, सो इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, देन दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और ये बात की स्टूडेंट्स ध्यान रखनी है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं उनको अगर आप सॉल्व करते हैं, यानी 29 न्यूमरेटर होने की वजह से टेबल के अंदर लिखा जाएगा और 21 डिनोमिनेटर होने की वजह से टेबल के बाहर लिखा जाएगा, तो ये वन टाइम इस पे डिवाइड होता है, 21 × 1 इज 21, फिर सब्ट्रैक्शन होती है, यहाँ पर 9 में से 1 माइनस किया, 8 2 में से 2 माइनस किया, तो आपके पास क्या आ जाता है, निल। सो स्टूडेंट्स आप इसको यूं इस फॉर्म में लिखेंगे, ये इसकी कंपाउंड जो फ्रैक्शन होती है, कंपाउंड फ्रैक्शन जो हम लिखते हैं वो इस फॉर्म में लिखी जाती है कि जो कोशेंट होता है उसे होल नंबर बना दिया जाता है, और जो आपके पास रिमाइंडर है उसको आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर बनाते हैं, और इसको आप डिवाइजर को आप डिनोमिनेटर बनाते हैं। इसको आप कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको 1 होल नंबर 8/21 भी लिख सकते हैं, यानी 1 होल नंबर 8/21। और याद रखें स्टूडेंट, आप 1 होल नंबर 8/21 को होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? ये मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं जो आगे आपने यूज करना है, जो आगे इस्तेमाल होगा किसी स्टेज पर, किसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, सो इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। अब आया आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1 होल नंबर 8/20 और 1 + 8/21 क्या ये सेम है? यस, ये सेम है। आप इसे बाकायदा
एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका 29/21 ही आता है, ठीक है। और डेफिनेटली आप जब इस कंपाउंड फ्रैक्शन को 1 मल्टीप्लाई बाय 21 और फिर न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो ये भी आपके पास वही 29/21 आता है। दोनों को आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। 1 + 8/21, तो अब 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी जो इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं एज अ एलसीएम, तो 21 ही एलसीएम आता है। और 1 जो है 21 पे 21 टाइम जाता है, सो वो 21 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 21 प्लस डिनोमिनेटर एलसीएम सेम हो तो न्यूमरेटर इसी तरह से शिफ्ट होता है, ठीक है। सो ये आपके पास बन रहा है 29/21। सो हेंस प्रूव दैट कि 1 होल नंबर 8/21 को लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ द सम ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी ये क्या चीज है आपके पास, एक होल नंबर है, और ये क्या चीज है, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या चीज है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो जिधर भी हमें क्वेश्चन के अंदर आगे एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन के अंदर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नजर आएगी तो हम उसे शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, सम ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक्सरसाइज के अंदर तो आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है प्रॉपर फ्रैक्शंस ही, कहीं पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी आपको आपके सामने आएंगी, लेकिन होंगे क्या, पॉलिनोमियल, नंबर्स नहीं होंगे। ये नंबर गेम जो है ये छोटी क्लासेस तक महदूद है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप 7th 8th 6th इन क्लासेस के मैथमेटिक्स के अंदर आप इनको डील करेंगे। बट अब आप 10th ग्रेड में हैं तो डेफिनेटली आपको इन छोटी चीज़ों को डील नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा अपने लेवल के मुताबिक अपने अब पॉलिनोमियल्स जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, या ज़ाहिर हम ये कैटेगरी कहाँ से लेते हैं, रैशनल फ्रैक्शंस से। जो रैशनल होती हैं, यानी कौन सी रैशनल फ्रैक्शंस होती हैं जिनको आप पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकें। कौन सी फॉर्म, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फॉर्म जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म भी हो सकती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। अब ये जो आपको मैंने नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का, वो मैंने आपको इसलिए दिया था कि जब पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे आपके पास, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फॉर्म आ जाएगी आपके पास, ठीक है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन को और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। वेरी इजी, वही सेम कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगी कि जिधर न्यूमरेटर के अंदर पॉलिनोमियल की डिग्री कम होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से। मैंने लिखा लेस डिग्री डिवाइडेड बाय ग्रेटर डिग्री, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। जिस तरह आपके पास लिखा हो x + 1 डिवाइडेड बाय x³ + 2x² + 1। अब यहां पे देखें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, 9th क्लास के अंदर आपने ये पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। यहां पर 1 के साथ x की पावर 0 है तो यहां पर x की पावर क्या है, 1 है। लिहाजा इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें तो ग्रेटर पावर जो है वो फर्स्ट टर्म के अंदर है, जो कि क्या है, 1 है, और इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिनोमिनेटर में जब आप बात करेंगे पॉलिनोमियल की तो यहां पर 3 टर्म्स हैं, इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है वेरिएबल की, और यहां पर ज़ाहिर है कांस्टेंट है तो x की पावर 0 है। तो 0, 2 और 3 में सबसे ज्यादा कौन सी, मैक्सिमम कौन सी है, 3। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है। तो ये जो सिचुएशन है ये किसको शो कर रही है, दिस शोज प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस शोज प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, या इक्वालिटी वाली बात भी हो सकती है, 5/5 वाली मैंने एग्जांपल लिखी थी आपके सामने, 5/5। तो इधर भी वही कांसेप्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का। जब पॉलिनोमियल्स इन्वॉल्व होंगे, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फॉर्म होगी आपके पास, तो उस वक्त आपने देखना है कि अगर न्यूमरेटर के अंदर जो है वो पॉलिनोमियल की डिग्री बड़ी है या इक्वल है, किसके डिग्री के, डिनोमिनेटर की डिग्री के, ठीक है। अगर न्यूमरेटर के अंदर डिग्री ज्यादा है पॉलिनोमियल की और डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो कम डिग्री है, ठीक है, इसी को उल्टा दें आप, यानी आप इसी को लिखते हैं x³ + 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x + 1। पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फॉर्म है। पॉलिनोमियल आपको पता होगा कि अगर x वेरिएबल की पावर यहाँ पर 0 है या कोई नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 यानी नेगेटिव नहीं है तो दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ऊपर आप देख सकते हैं जो पॉलिनोमियल है उसकी जो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल वो 3 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 3 है। और डिनोमिनेटर के अंदर जो पॉलिनोमियल है x + 1 उसकी डिग्री जो है वो जाहिर है मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 1। सो ऊपर पावर ज्यादा है, डिग्री ज्यादा है, और नीचे डिग्री कम है, तो इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इक्वल आ जाता है, लेट अस सपोज यहां पर x³ आ जाता है, ऊपर भी डिग्री 3 है पॉलिनोमियल की, नीचे भी जो पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 3 है, इक्वालिटी है, फिर भी ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपको जो है समझाना इसलिए मकसूद है कि ये आगे एक्सरसाइज के अंदर बाज़ जगहों पर जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आएंगी तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को जो है क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ
सम ऑफ द पॉलिनोमियल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको यहां पर दिया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, ये भी सुनना ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास आ जाती है कौन सी फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने क्या करना है क्वेश्चंस के अंदर, पहले इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ पॉलिनोमियल प्लस अ प्रॉपर फ्रैक्शन और फिर जब प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, इसको पॉलिनोमियल को आपने उसी तरह से डील करना है, आगे आंसर में लिखते जाना है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसके ऊपर आपने पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स अप्लाई करने हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर आपने पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स को अप्लाई करके उसे उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब जो एक्सरसाइज 4.1 है, एक्सरसाइज 4.1, इसके अंदर दो केसेस हम डिस्कस करेंगे। जब डिनोमिनेटर यानी q ऑफ x, आपको पता है कि रैशनल फ्रैक्शन के अंदर जो होता है वो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, जनरल फॉर्म हम लिखते हैं p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x। सो जब भी q ऑफ x की बात हो रही है तो इसका मतलब है उस रैशनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की बात हो रही है। ठीक है, सो व्हेन द डिनोमिनेटर q ऑफ x इज लीनियर का मतलब होता है जिधर वेरिएबल की पावर 1 हो, वेरिएबल की पावर क्या हो, वो 1 हो। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है अगर 1 हो तो इसका मतलब है कि वो लीनियर होगा, वो जो पॉलिनोमियल होगा उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर। ठीक है, और इसके साथ साथ नॉन रिपीटेड होगा। क्या होगा, नॉन रिपीटेड, यानी होल स्क्वायर फॉर्म नहीं होगी, स्क्वायर फॉर्म नहीं होगी, क्यूब फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, लाइक मैंने एग्जांपल लिखी है कि डिनोमिनेटर के अंदर आ गया x - 1 x + 1, तो ये कौन सा केस है, ये लीनियर नॉन रिपीटेड का है। बात सिचुएशन ऐसी भी आएंगी कि जो बजायर आपको क्वाड्रेटिक लग रही होंगी लेकिन वो फैक्टराइज करके हमने उन्हें लीनियर में कन्वर्ट करना है, लीनियर में कन्वर्ट करना है, और ये लीनियर नॉन रिपीटेड होगा, यानी एक x + 1 है तो दूसरा x - 1 है, कोई फैक्टर रिपीट नहीं होगा। एक x + 1 है, दूसरा x + 1 नहीं होगा, नॉन रिपीटेड। सही, दिस इज द फर्स्ट केस जो हमने 4.1 के अंदर डिस्कस करना है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो दूसरा केस है, व्हेन डिनोमिनेटर q ऑफ x इज होगा तो लीनियर, यानी x वेरिएबल की पावर तो 1 होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री जो है 1 होगी, लेकिन होगा रिपीटेड। रिपीटिशन कब आती है स्टूडेंट्स, जब पावर आ जाए, पावर 2 आ जाए, पावर 3 आ जाए, कोई चीज जो 2 बार लिखी जाए, 3 बार लिखी जाए, रिपीट हो जाए। ठीक है, तो सिंपल केस आपका यहां पर स्क्वायर वाला ही है। ठीक है ना, यानी x - 1 है तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं x - 1 into x - 1। किसी भी चीज के स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको आपने 2 दफा लिखना है, तो जब 2 दफा लिखेंगे तो डेफिनेटली वो रिपीटेड का केस हो जाएगा। सो ये दोनों केसेस हमने डिस्कस करने हैं किसमें, एक्सरसाइज 4.1 में। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पार्शियल फ्रैक्शंस का। 2 ही एक्सरसाइजेज हैं लेकिन इसके अंदर हम 4 केसेस डिस्कस करेंगे 2 एक्सरसाइजेज के अंदर। 2 अभी मैंने जो एक्सरसाइज 4.1 के लिहाज से मैंने जो है क्या कर दिए, डिस्कस कर दिए हैं। अब हम इनको एक्सरसाइज 4.1 में क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं। जो नेक्स्ट 2 हैं वो जब हम 4.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करने लगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.1। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है 3x - 2 डिवाइडेड बाय 2x² - x। अब हमने जो पहला केस डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था कि डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या होना चाहिए, लीनियर और नॉन रिपीटेड, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये बजाय क्वाड्रेटिक है। आपने 9th क्लास के अंदर कॉमन लेना सीखा था, फैक्टराइजेशन में क्या सीखा था, कॉमन लेना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x पावर 1 है और x पावर 2 है और हमेशा कम पावर कॉमन ली जाती है। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट 2 है तो इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 कोएफिशिएंट कॉमन हो गया, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। सो x कॉमन है। ठीक है, सो जब x कॉमन होगा तो 2 उसी तरह से लिखा जाएगा, 2 1 is 2। ठीक है, x² में से आपने क्या कर देना है, एक x को ड्रॉप कर देना है। सो 2 उसी तरीके से आ गया तो x² में से एक x आप बाहर कॉमन ले चुके हो, एक x रह जाएगा। ठीक है, माइनस यहां से x पूरे का पूरा कॉमन गया तो क्या रह गया, 1। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, x पावर 1 और यहाँ पर भी x पावर क्या है, 1 है, और 2 फैक्टर्स आ गए यहाँ पर, एक x है और दूसरा 2x - 1। दोनों लीनियर हैं, दोनों नॉन रिपीटेड हैं, एक x है तो दूसरा 2x - 1 है, डिफरेंट है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस को हमने कैसे सॉल्व करना है, क्या प्रोसीजर होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी के 2/7 + 3/5 दो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं तो ज़ाहिर है 7 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, यानी नॉन रिपीटेड है। एक 7 है तो दूसरा 5। अब इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा। प्रोडक्ट मैं इसे 35 भी लिख सकता था लेकिन मैं जानबूझकर इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में शो किया, यानी 7 और मल्टीप्लाई बाय 5। अब 7 7 के साथ डिवाइड होगा तो 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10, 5 5 के साथ कैंसिल होगा तो 7 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 21। ये प्रोसीजर होता है एलसीएम का। ठीक है ना, आप जब दो फ्रैक्शंस को आपस में क्या करते हैं,
ऐड करते हैं तो उसका ये प्रोसीजर होता है। अब 10 को 21 के अंदर ऐड करेंगे तो 31, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 35। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपके पास सिचुएशन ये है कि आपको ये फॉर्म दी हुई है, ये आपको नहीं पता ये क्या था। ठीक है, आप इसे थोड़ी देर के लिए समझे ये नहीं है। ठीक है ना। सो दिस इज 31/35। अब आपने इसे दोबारा उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए ये करेंगे कि 35 आपको याद होगा कि ये 7 और 5 के प्रोडक्ट से आया था, तो आप 1 टाइम यहाँ पे 7 ले लें प्लस 1 टाइम यहाँ पर आप 5 ले लें। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये आपका थोड़ा सा इशू है, मसला है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक अननोन फैक्टर a ले लेते हैं और यहाँ पर एक अननोन फैक्टर b ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम इस सिचुएशन में होंगे कि जहां पर आपके पास जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर और नॉन रिपीटेड होगा, तो आप क्या करेंगे, a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकंड फैक्टर, और फिर आगे उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेन चीज ये थी कि ये जो आगे हमने स्टेप करना है ये आया कहां से, ये चीज आपको कंसेप्ट देना था इस न्यूमेरिकल एग्जांपल से। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि लेट दिस 3x - 2 डिवाइडेड बाय x into 2x - 1 इज इक्वल टू a बाय फर्स्ट फैक्टर दैट इज x, जैसा कि हमने यहाँ पर किया, a बाय 7 फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकंड फैक्टर, दूसरा फैक्टर आपको नजर आ रहा है 2x - 1, और इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। एट द एंड आपने a और b की वैल्यूज फाइंड करके इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करनी है। ठीक है, फर्दर भी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है किस तरह से, कि हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन फॉर्म को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग, अब सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है डिनोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर खत्म होगा तो फ्रैक्शन खत्म होगी। सो 2x - 1 x और दोनों का प्रोडक्ट, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है ये है दोनों का प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, अब मल्टीप्लाइंग x into 2x - 1 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। किसकी बोथ साइड, डेफिनेटली जो ऊपर इक्वेशन 1 है उसकी बोथ साइड्स। ठीक है, अब जिस वक्त आप मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 2 डिवाइडेड बाय x into 2x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ, जो आपने ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी है उसके साथ। ठीक है, सो x into 2x - 1, तो लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस चीज के साथ। अब जो फर्स्ट फ्रैक्शन है a बाय x, इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है किसके, x into 2x - 1 के साथ, और प्लस जो आपके पास दूसरी फ्रैक्शन है b बाय 2x - 1, इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है जिस चीज के साथ आपने कहा कि x into 2x - 1। ठीक हो गया। सो नाउ नेक्स्ट आपके पास आ गया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x x से कैंसिल हो जाएगा और 2x - 1 2x - 1 से कैंसिल हो जाएगा। सो सिर्फ आपके पास रह गया 3x - 2 लेफ्ट हैंड साइड पर, जबकि राइट साइड पे आपके पास x और x कैंसिल हो गया तो आपके पास रह गया a into 2x - 1 प्लस इधर 2x - 1 2x - 1 पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया तो b के साथ रह गया कौन, सिर्फ और सिर्फ x, और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आगे आप फर्दर जब जाएंगे तो इक्वेशन 3 भी बनाएंगे, लेकिन इस स्टेज के ऊपर जो आप इक्वेशन 2 से भी काम बन जाएगा। काम हमने क्या करना है, कौन सा काम बन जाएगा, हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस इक्वेशन 2 के अंदर हमने x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिससे या a एलिमिनेट हो जाए या b एलिमिनेट हो जाए, कोई एक एलिमिनेट हो और दूसरे की वैल्यू आ जाए। तो सबसे इजी टारगेट b है, b के साथ x है, हम डायरेक्ट x की वैल्यू 0 रखें तो b 0 के साथ मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास हासिल हो जाएगी। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। सो जिधर जिधर आपको x नजर आएगा वहां पर आपने 0 पुट कर देना। ये आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 0 -2, 2 के साथ x नहीं थे तो हमने नहीं लिखा, जबकि यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 ब्रैकेट क्लोज b into 0। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज डेफिनेटली 0, प्रोडक्ट 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 उसी तरीके से, और b मल्टीप्लाई बाय 0 एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। 0 -2 जाहिर है -2 पे कोई असर नहीं पड़ेगा 0 के प्लस होने से या माइनस होने से। इसी तरह यहाँ पर राइट साइड पे 0 -1 तो ये -1 आ जाएगा, प्लस 0 अब लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, 0 ऐड होकर कोई डिफरेंस नहीं डालेगा, एडिटिव आइडेंटिटी है। सो -2 इज इक्वल टू a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1a हो जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं। अब इस नेगेटिव साइन को आप दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड। ठीक है,
सो ए की वैल्यू आपके पास हासिल हो गई है। अब आपने क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने ए को 0 करना है, और ए उसी सूरत में 0 हो सकता है जब उसके साथ जो x की वैल्यू आप इस तरह पुट करें कि ये सारा ब्रैकेट 0 हो जाए। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2। अब हमने 2 इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1/2 क्यों रखी है? देखें स्टूडेंट, यहां पर है आपके पास a इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, यानी x की वैल्यू क्या रखें कि ये दोनों कैंसिल होकर 0, यानी पूरा ब्रैकेट 0 हो जाए। तो जाहिर है इधर आपके पास -1, तो -1 को कैंसिल करेगा +1। +1 कैसे आएगा? जब ये 2 खत्म होगा, और वो 2 कैसे खत्म होगा? जब यहाँ पर 1/2 होगा, x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 2 कैंसिल होकर आपके पास +1 आएगा, और +1 -1 0, और 0 का मतलब है कि a 0 और b की वैल्यू हासिल हो जाएगी। ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय x है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। -2 इज इक्वल टू, ये यहाँ से आपने वैल्यू पुट करनी इक्वेशन 2 के अंदर, जहां जहां पर आपको x नजर आएगा उधर उधर आपने 1/2 पुट कर देना है। ठीक है, -1 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस b मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 और डिनोमिनेटर 2 ही रहेगा। -2 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल्ड आउट, तो 1 रह गया। सो 1 मीन 1 - 1 प्लस, जाहिर है b1 इज b एंड डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो यहां से आगे हम इस तरह सॉल्व कर लेते हैं, ये तो आपने नोट कर दिया होगा। सो 3/2 - 2, सो 3/2 - 2 का मतलब है कि जब दो फ्रैक्शंस होती हैं, अब 2 के भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो दो फ्रैक्शंस है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, एलसीएम लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम आपके पास डेफिनेटली 2 आएगा। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम और न्यूमरेटर उसी तरह से शिफ्ट होगा, और फिर उसके बाद जो है 2 2 4 हो गया। क्यों 4 हो गया? क्योंकि ये 1 जो है वो एलसीएम 2 पर 2 टाइम डिवाइड होता है, और वो जो 2 टाइम क्वोशंट आंसर आता है उसको इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू a है, उसके बाद 1 - 1 डेफिनेटली क्या होगा? 0 हो जाएगा, और प्लस आपके पास आ गया b/2। नाउ स्टूडेंट्स 3 - 4 का मतलब है कि -1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। हमने वैल्यू ही x की वो रखी थी जिस पर a खत्म हो, b की वैल्यू आई। ठीक है ना, b a एलिमिनेट हो जाए। सो -1/2 इज इक्वल टू b/2। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहती है कि आप दोनों तरफ से 2 को क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होकर क्या रह जाएगा? b की वैल्यू -1। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दोनों तरफ देखिए आप 2 इधर भी डिवाइड में इधर भी, दोनों तरफ से डायरेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, सो -1 रह गया, इधर से b रह गया, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई। सही। अब हम क्या करते हैं, मैंने इस इक्वेशन 1 को दानिस्ता नहीं अरेंज किया क्योंकि अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा, आपने दोबारा लिखनी है। ठीक है, सो पुटिंग a इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 2, एंड b इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास शुरू में नोटेड है, और वो आपने दोबारा यहाँ पे लिखनी है इस तरह से। ठीक है, सो 3x - 2 जिसको हमने उसके कंपोनेंट्स में पार्शियल फ्रैक्शन के प्रोसेस के जरिए कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तो अब वो रिजॉल्व हो चुकी है। a की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय x प्लस b की वैल्यू आ गई -1 डिवाइडेड बाय 2x - 1, और फिर 2/x प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x - 1। क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में एक ही टर्म है तो लिहाजा आप साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर दो टर्म्स होती तो फिर मैं इसमें डायरेक्ट इसको जो है वो मल्टीप्लाई ना करता, पहले कॉमन लेता या कोई और प्रोसीजर, तो यहाँ पे कर सकते हैं प्लस इंटू माइनस माइनस। एंड स्टूडेंट्स दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 2/x - 1/2x - 1, और दिस इज द फुल एंड फाइनल आंसर। यानी ये पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए हमने इसके कंपोनेंट्स को क्या कर दिया, हासिल कर लिया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्सरसाइज 4.1 का मैंने सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह इसके बाकी भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है। क्योंकि ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं तो इनको मैं दो क्वेश्चन की फॉर्म में इंशाल्लाह वीडियो में अपलोड करूंगा। सो 4.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनके साथ हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।